सबको नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे प्रेस बंधुओं को यहाँ पर जो बुलाया गया है ये इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी बीच बीच में जो है आपको पूरा अंडमान निकोबार की जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर जो है आपका माध्यम से जागरूकता कराते हैं। वर्तमान समय इसलिए बुलाया कि आपने देखा 19 सितंबर जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट को बुलाया है, हमारे बहुत ही प्रिय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ऐसा समय में स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया और सब देश भर में सभी चौकित था कि क्या होगा। किसी को पता नहीं है, इवन आप मीडिया को भी पता नहीं है कि क्या चीज़ के लिए बुलाया गया है। इवन आपका जो है ऑपोजिशन के जो पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो ऑपोजिशन के जो पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनको भी पता नहीं है इस देश भर में कि किस लिए ये स्पेशल सेशन जो है बुलाया गया है। लेकिन आखिर तक जब समय आया तब ने देखा वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिन्होंने उन्होंने नाम दिया नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम उन्होंने नाम दिए बीजेपी की ओर से। लेकिन आपको मालूम होगा ये बिल 1996 में शुरुआत हुआ था और आज टिल डेट तक आज जो स्पेशल पार्लियामेंट बुला के इसको पारित करने चाहा, लेकिन हमारे कांग्रेस की जो तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से मैडम सोनिया जी, हमारे राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जितने भी हमारे शीर्ष नेता थे, सभी ने सपोर्ट किया इस बिल को कि हाँ हमने शुरुआत किया ये चीज़ और ये समापन होना चाहिए और जितना भी जल्दी महिला बिल पास हो सके उतना गवर्नमेंट के लिए और हमारे पार्टी के तरफ से हमारे नेतागण जो है पूरा सपोर्ट दिया कि आप जल्दी से जल्दी इसको करिए। मोदी जी 1996 में हम लोग शुरुआत किया था और आज तक ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन चलो आपका बहुमत है यहाँ में सरकार के अंदर में, हम फुल सपोर्ट करते हैं महिला आरक्षण बिल को। लेकिन आपको पता होगा कि मोदी जी जैसा जुमलाबाज, सबसे बड़ा जुमलाबाज अगर कोई होगा इस हिंदुस्तान के अंदर में, वो हमारे प्रिय जो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि आपने देखा 2014 से जब देश में आने से पहले, जब प्राइम मिनिस्टर होने से पहले जिन्होंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में सालाना 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देगा, 2 करोड़, लेकिन क्या दिया? नहीं दिया। आज ये सबसे बड़ा जुमलाबाज है। इसलिए मैं कहता हूँ किसान को आय दुगना करेगा। कहाँ है किसान का आय दुगना? किसान का आय दुगना करेगा कहा था, लेकिन आज वो दुगना नहीं हुआ। 2022 के अंदर हर सर का ऊपर में छात होगा। ये छात लेने के लिए उन्होंने कहा था कि 2022 में जो भी लोग हैं हमारे देश के अंदर में जिसके पास घर नहीं है उनके जो है घर दिया जाएगा। काला धन वापस लाने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था। 15 लाख हर व्यक्ति को अकाउंट में देने का बात कहा था। ये सबसे बड़ा जुमला था उस समय में। और इस समय में ये जो वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये जो है महिला लोगों के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बिल है। ये महिला लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए बिल है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हुआ, पास हो चुका है। लागू कब होगा मोदी जी? मैं पूछने चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लागू कब होगा? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता प्राइम मिनिस्टर से लेके अमित शाह से लेके
उनका हर कार्यकर्ता से हम पूछता है कि आप हर्ष मनाओ, उल्लास मनाओ, लेकिन कब होगा? इससे बड़ा जुमला इस हिंदुस्तान के अंदर में आज तक कोई किया नहीं, आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया, कोई भी लोग नहीं सोचा नहीं इस तरह बड़ा जुमला के लिए, जो आंखों का सामने दिखाता है कि आपका बिल पास हुआ है, पास किया गया है, लेकिन लागू कब होगा वो उन लोगों को पता नहीं। इसलिए हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रिय नेत्री हमारे मैडम सोनिया जी, हमारे प्रिय नेता खड़गे जी, इन्होंने कहा सब कुछ छोड़िए, 2024 में ही ये महिला आरक्षण बिल जो है आप पास करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने देखा, पूरा मीडिया का माध्यम से हम लोग ने देखा कि अमित शाह जी कह दिया ये 2029 तक कोई संभव ही नहीं है, 2029 तक संभव ही नहीं, तो फिर ये बिल लाया क्यों? क्या आने वाला समय में आप होगा, कौन सा सरकार होगा, कौन होगा? ये महिला लोगों को विभ्रांत करने के लिए, उनका वोट को हथियाने के लिए ये सो षड्यंत्र जो है बीजेपी रचा है, ये पूरा देश का महिला को समझना पड़ेगा। आज वो दिन है कि आप समझो, जैसा 2014 के पहले जुमलाबाजी किया है, आज ये सबसे देश का सामने, महिलाओं के सामने सबसे बड़ा एक जुमला है। ये आपको बता नहीं सकता है कब से शुरुआत होगा, तो ये बिल लाने का क्या मतलब है? दूसरा कोई सरकार होगा, दूसरा कोई ये होगा, उस लोग लाएंगे, आपको करने का क्या ज़रूरत है? आप जब ये नहीं किया, अब आप बताते हैं कि क्यों नहीं होगा, बोलता है कि क्यों नहीं होगा। इसका कारण है सेंसस होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। अरे सेंसस किस बात का है? सेंसस आपने क्यों नहीं किया? 2021 में सेंसस था, आपका सरकार था, आप 2022 में कर लेता। फिर आप कहते हैं कि भाई डिलिमिटेशन करना चाहिए सेंसस के बाद। इतना सारा प्रावधान रखा है, इसलिए राहुल गांधी जी कहा ओबीसी का प्रावधान कहाँ है? आप इस बिल में तो ओबीसी का नहीं रखा। आप ओबीसी करके अब गला सूखता है, हर इलेक्शन में ओबीसी का प्रावधान देता है, लेकिन इस बिल में जो है ओबीसी को आप नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि आपका मन में खोट है। इसलिए उन्होंने दिखाया कि अगर ओबीसी का आप इतना ही बड़ा आप शुभ चिंतक हैं, वो आपका मिनिस्ट्री में कितना है? आज आप इस सरकार चलाते हो 90 IAS ऑफिसर से, उसमें केवल 3 जो ऑफिसर है वो आपके ओबीसी है। तो हमारे प्रिय नेता ने पूरा आँखी में अंगुली डाल के दिखा दिया कि कितना प्यार करते हैं मोदी जी ओबीसी के ऊपर में। ये पूरा देश को, पूरा द्वीप को, हर बच्चा, हर महिला, सबको मालूम होना चाहिए। आप महिला का आप बात करते हैं, जो महिला के लिए, महिला का साथ में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आप उस समय में कहाँ थे? आज आपको मालूम होगा कि मणिपुर में जो महिला का साथ में इंसिडेंट हुआ, उस टाइम मोदी जी तो एक बात नहीं कहा, कोई कुछ भी उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं हुआ। हाथरस में कांड हुआ, उसके ऊपर में कुछ नहीं कहा। आप आज महिला आरक्षण बिल लेके आते हो और आप कहते हो कि 2029 तक भी संभव नहीं है। 2029 होगा, 2031 होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा 2011 में सेंसस हुआ, आपको मालूम होगा 2021 में होना चाहिए, 10 साल में 10 साल अंतर में होता है। अब ये सेंसस होगा 31 में, उसके बाद जाके डिलिमिटेशन होगा। अरे उस टाइम मोदी जी रहेगा क्या? कौन किसने देखा कल को? लेकिन हमें ये कहता है कि आप इतना बड़ा जुमला ये करने का मकसद, आप महिला का वोट चाहते हैं। महिला समझ चुका है, पूरा देश समझ चुका है, पूरा यूथ समझ चुका है। आपको जो है जो मनसा आपका दिल में था, जो मकसद से आपने ये किया, वो कभी पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो यही आज के लिए हमारे तरफ से जो है हमने आपको छोटा सा एक प्रेस रिलीज़ दी है। इसके बाद हमारा नूर जी से मैं कहता हूँ कि तो आप भी 2 मिनट बोलें। सबको नमस्कार। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रंगूलाल जी ने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी ने
और मोदी जी ने जिस तरीके से महिला बिल को लाया और इसका आगे तक लागू होना 2029 तक बहुत संभव नज़र नहीं आ रहा है। हम ये बिल, कांग्रेस ने हमेशा इसके लिए संघर्ष किया। कांग्रेस कई बार बिल लाई, कभी मेजॉरिटी होते हुए भी नहीं पास करा सके। इसको असल में अगर कोई पास कराया तो हमारे राजीव गांधी जी ने पंचायत में, म्यूनिसिपल के अंदर महिलाओं को आरक्षण देके इनको पहले ही थोड़ा लागू कर दिया। आज ये लोग वोट के खातिर, अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि जुमलाबाजी करने के लिए, वोट के खातिर इन्होंने 2024 में देखा कि इनके सामने में इंडिया नाम का एक गठबंधन तैयार हो गया। इनका डर से इन्होंने महिला बिल अचानक पार्लियामेंट के अंदर में लाया ताकि महिलाओं को लॉलीपॉप पकड़ाया जाए, महिला इसको देखकर खुश होके उनको वोट दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ ओबीसी कहाँ गया, इसके अंदर माइनॉरिटी वाला लोग, महिला लोग का क्या होगा, ये सब बारे में इसके अंदर कोई नहीं है और कोई संशोधन भी करना नहीं चाहती सरकार। इसके लिए यह और लेट होगा, ये 2031-32 तक भी जा सकता है लागू होते होते। मैं अभी जैसा इन्होंने बताया कि खाली जुमलाबाज, डिमोनेटाइजेशन में ये आपने देखा कि आज भी काला धन कहाँ आया, काला धन नहीं आया। 15 लाख रुपया गरीबों का झोली में नहीं आया। आज आप आयुष्मान का हालत देखिए, योजना का, इनको ये जो लोगों को देते हैं 5 लाख रुपया, आज ये उनका जो बोला वाला जगह मेडिकल में देते हैं जहाँ सही से इलाज नहीं होता। आदमी, गरीब आदमी भीख मांग के प्लेन का किराया दे के जाते हैं, लेकिन रिटर्न आने के बाद उनको साल 2-2 साल हो जाता है, उनको नहीं मिलता। लेकिन यही चीज़ को हमारी मोदी जी इस तरीके से डंडोरा पीटते हैं कि जैसे आयुष्मान भाव से योजना से सारा आदमी के बीमारी ठीक हो गया, सारा वो इलाज मिल गया। लेकिन मोदी जी, आपको हकीकत देखना होगा, आपको ज़मीन में उतरना होगा कि आज क्या हालत है। आज अंडमान के अंदर में गरीब लोग को अगर ये पार से वो पार जाना है तो कम से कम 20,000-15,000 रुपया प्लेन का किराया देना पड़ता है। उन गरीबों के बारे में सोचिए। आज द्वीपों के बच्चों को नौकरी नहीं है, ऐसा बिल लाइए कि जिस आइलैंड का लड़का है, जिस स्टेट का, उसी में उनको नौकरी मिलना चाहिए। ये बिल पार्लियामेंट में अगर आप लाते नए संसद भवन के अंदर तो आपका नाम होता, बेरोजगार आपको दुआ देता। आपको ये काम करना चाहिए था। आपने वो सब छोड़कर जो महिलाओं को, जिसको लॉलीपॉप दिया गया, जिसे पहले ही आधा दे चुका था हमारे राजीव गांधी ने, आपके पंचायत राज के अंदर, म्यूनिसिपल के अंदर में 1/3 में उनको दिया गया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के लिए हमेशा संघर्ष किया, हमेशा उनका तरक्की के लिए हमेशा आगे रहा। और ये बिल को, अगर ये बिल है तो किसी का, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिल है। ये बिल उन्हीं के नाम में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बीजेपी का पुराना आदत है कि कांग्रेस का दिया हुआ हर योजना को ये अपना नाम लगा के ये बाज़ार के अंदर बेच देते हैं। लेकिन इसका जन्मदाता कौन है ये नहीं बताते। लेकिन ये कांग्रेस ही का योजना है, इनका सारा योजना आप देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको संभल के रहना होगा। 2024 के अंदर में आपको देखना है कि 2024 में अगर ऐसी सरकार आई जो लोगों को भेदभाव करके, लड़ा के, महिलाओं को लॉलीपॉप दे के, बेरोजगारों को लॉलीपॉप दे के सत्ता में आएंगी, तो ये सरकार आगे आपके देश का क्या होगा, आपको ये समझना है नौजवानों को। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, आप आज पूछिए कि आप क्यों नहीं संसद में ऐसा बिल लाते कि जो स्टेट का बच्चा है वो स्टेट में उसको नौकरी मिलना चाहिए। आप बोलिए, हमारे छोटा सा द्वीप है, ये द्वीप के अंदर के में भी बाहर से बच्चे आके ऑनलाइन में आके नौकरी पकड़ लेते हैं, और हमारे बच्चों को मेनलैंड में जाके कलकत्ता मद्रास के अंदर में उनका रिश्तेदार नहीं है, वो कहाँ पे ठहरेंगे, वो कहाँ पे लॉज में रहेंगे, ये सोचना होगा। इतने बड़े स्टेट के अंदर वो स्टेट है, वहाँ में कहाँ नौकरी मिलेगा हमारे बच्चों को, ये सब सोचना होगा। आज मेडिकल का क्या हालत है, आप देखेंगे डॉक्टर नहीं है, आज मेडिकल के अंदर भीड़ है, ये सब बारे में सोचना होगा। आज रोड का क्या हालत है, हर जगह का रोड खराब है। आज ये महिलाओं के लिए पूरा डंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन अगर सही में तुम
मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से कहता है, अगर तुम सही में महिलाओं का रक्षक है तो उनको 2024 में आप लागू करके इनको पार्लियामेंट के अंदर से पास करा के हमारी महिलाओं को सीट देना 2024 के अंदर। तो मैं यही कहते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे रंगूलाल जी ने बड़े विस्तार से बताया और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। हमारे स्पोक पर्सन चीफ हमारे गणेशन जी है, हमारे तमिल सेल्वम भाई है, और इसके लिए हमेशा आइलैंड टू आइलैंड जाकर हमारे कैंपेन चेयरमैन THG भास्कर जी काफ़ी महिलाओं के लिए उन्हें वो भी अपने फाउंडेशन के द्वारा हमेशा काम किया। तो कांग्रेस वाले हमेशा महिलाओं के लिए काम करते हैं। आज महिलाओं के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी है, आप उनके लिए और उनके हर काम के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। मैं यही कहते हुए मैं अपना कॉन्फ्रेंस समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।